नमस्कार। आज बस्तर की बात में मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में रंग पंचमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मारकेल के ग्रामीण पेयजल की समस्या लेकर 21 मार्च सोमवार को कलेक्टोरेट पहुंचे और समस्या दूर करने की मांग की। विश्व जल दिवस पर वन मंडल द्वारा भरजोड़ी नाले में किया गया भ्रमण, हुई परिचर्चा। और नक्सल क्षेत्र के युवा अब देखेंगे दुनिया। अब खबरें विस्तार से। 22 मार्च को बस्तर वन मंडल जगदलपुर द्वारा विश्व जल दिवस पर छिंदबहार के भरजौड़ी नाले में जंगल भ्रमण और परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर वन मंडल के अधिकारी, ग्राम पंचायत, छिंदबहार के ग्रामीण, स्कूली छात्र छात्राएं, वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जल भंडारण क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जल की महत्ता, उपयोगिता और इसके संरक्षण के बारे में बताया गया। भ्रमण पश्चात परिचर्चा में बस्तर वन मंडल के अधिकारी डीपी साहू ने विश्व जल दिवस के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व जल दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जल की महत्ता और संरक्षण में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व जल दिवस 2022 की थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इसके क्रियान्वयन के विषय में भी जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम छिंदबहार डोंगरी पारा के ग्रामीण, स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन और कार्यक्रम संचालन जगदलपुर की उप वन मंडल अधिकारी सुषमा जे नेताम के द्वारा किया गया। गर्मी के आते ही शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की समस्या होने लगी है। ग्राम पंचायत मारकेल के ग्रामीण पेयजल की समस्या लेकर 21 मार्च सोमवार को कलेक्टोरेट पहुंचे और शीघ्र पेयजल की समस्या दूर करने की मांग अपर कलेक्टर से की। इस दौरान ग्रामीणों ने हमें बताया, हम लोग पानी का समस्या लेकर आए हैं। पानी का बहुत सुविधा है हमारे गांव में। पानी का बहुत परेशानी में है पूरा पब्लिक। करीबन 100 से ऊपर घर है, करीबन 5 घर में पानी मिल रहा है। बाकी सब पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। करीबन 5 साल से ज़्यादा दिक्कत बढ़ गया है। इससे पहले पानी के लिए तो हम जनपद में भी गए थे। जनपद में भी हमने बोला तो 2 साल पहले भी आके रोड और पानी के लिए व्यवस्था कर देंगे बोले थे। हम लोग आए थे, उसका पावती भी हमारे पास शायद घर में होगा। तो हमारा समस्या को अभी तक दूर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस तक पहुँचे हैं। और एक तो गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2 किलोमीटर तक लोग जाकर नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना भी ग्रामीण के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि मारकेल के सिवनागुड़ा प्लाट के जो आवास प्लाट है, उस पारा के लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे इसी मामले को लेकर। पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और लगातार बनी हुई है। वहाँ पर हम लोग मेरे कार्यकाल में भी बोर खुदवाए थे, बोर फेल हुआ है, ये मुझको जानकारी है। लेकिन उसके बाद बोर सक्सेस हुआ। इस बोर सक्सेस जो बोर है, उसमें से जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, नल जल योजना, उसमें से कनेक्शन कर दिया जाए, ये हम लोग की मांग है। और हमने अभी अपर कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात की और अपर कलेक्टर महोदय के साथ पीएचई के अधिकारियों से भी बात किया है। कल जो बोर खराब है उसको सुधारने के लिए टीम जाएगी और आने वाले समय में वहाँ पर टंकी से जो पानी लोगों को मिलना चाहिए। अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने ग्रामीणों के पेयजल की समस्या शीघ्र दूर करने की बात कही। अभी ग्राम पंचायत मारकेल सिवनागुड़ा आवास प्लाट पारा के महिलाएं एवं ग्रामीण जन आए थे पानी की समस्या को लेकर के। तो अभी भी इस संबंध में अभी पीएचई को निर्देशित कर दिया जाएगा और शीघ्र ही उनके लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। देखिए, कोई भी जिले की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है कि सभी को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से इस टाइप का कंप्लेन आ रहा है, वहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर वहाँ पर उनके लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की
कोशिश कर रहे हैं। सोमवार 21 मार्च को राम वन गमन पथ काव्य यात्रा में शहर के हजारों राम भक्तों ने भाग लिया और पूरे जोश और उत्साह के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। यही नहीं, शहर के सीढ़ासार भवन के समक्ष हुए काव्य पाठ में सम्मिलित भी हुए। काव्य पाठ में प्रस्तुति देने आए बहुचर्चित बाबा सत्यनारायण मौर्य ने यहां आयोजित राष्ट्र कवि सम्मेलन के मंच पर रामचरितमानस के दोहे की संगीतमय प्रस्तुति दी, जिस पर लोग आनंद के साथ झूमने लगे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा प्रभु श्री राम के भजन गाते हुए तुलिका के माध्यम से उनका चित्र बनाना। भगवान श्री राम का चित्र बनाकर उनमें रंग भरते तक उपस्थित दर्शक भी राम भजन पर लीन होकर झूमते रहे। इसके पूर्व राम वन गमन पथ काव्य यात्रा में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे राष्ट्र कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों में और राष्ट्रभक्त जगाई। कार्यक्रम के पश्चात बाबा सत्यनारायण मौर्य हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान कहा कि श्री राम ने अपने समय में भाषा क्षेत्र, गांव और नगर की सीमा तोड़ते हुए मानवता और धर्म का विस्तार किया। कि देश में जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये सब राष्ट्रवाद से ऊंचा उठ चुका है। प्रभु श्री राम ने एक समय राज्यों की सीमाएं तोड़ते हुए, भाषाओं की सीमाएं तोड़ते हुए, क्षेत्र की सीमाएं तोड़ते हुए, वनवासी और नगरवासी की सीमाएं तोड़ते हुए इस देश को भव्य बनाया था, महान बनाया था। और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाकर स्वराज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन श्री राम की बातें हम भूल गए। श्री राम उस समय श्रीलंका तक गए थे, लेकिन आते समय श्री राम पुष्पक विमान से वापस आ गए थे। तो हमारे मन में बहुत पहले से इच्छा थी कि श्री राम को वापस श्रीलंका से लेकर चलें और जिन लोगों ने राम के लिए जान दी, प्राण दिए, सम्मान दिए, भोजन दिया, उन सबको धन्यवाद दें। तो थैंक्स फ्रॉम राम, यही इस यात्रा का उद्देश्य था। राम की तरफ से जाएं, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने वनवासियों को फिर से तमाम तरह के बंधन हटाते हुए फिर से उनको गले लगाएं ताकि देश महान बन सके। ये राम की यात्रा है, लेकिन राम की माँ भारत माता को भव्य बनाने के लिए एक चरण है। जय श्री राम। जय। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। बस्तर के 7 जिले नक्सल प्रभावित इलाके हैं और इन इलाकों में नक्सलियों ने कई बार बस्तर को खून से लाल किया है। धीरे धीरे अब इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा भी हो रहा है। नक्सल क्षेत्र में रह रहे युवक युवतियों ने अब तक बस्तर से बाहर कदम नहीं रखा था। CRPF 80 बटालियन और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आदिवासी आदान प्रदान के द्वारा बच्चों को बाहर की संस्कृति के बारे में जानने पहचानने के लिए भेजा जाता है। इससे पहले भी 80 बच्चों को राजस्थान के जयपुर भेजा गया था।
जहां उन्होंने बस्तर के बारे में बताया और वहां की संस्कृति से परिचित होकर बस्तर पहुंचे थे। मंगलवार 22 मार्च को भी सीआरपीएफ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा नक्सल क्षेत्र के 100 युवक युवतियों को लुधियाना के लिए भेजा गया है ताकि यहाँ बच्चे वहाँ पहुँचकर लोगों के साथ बस्तर के कल्चर के बारे में बताएं और वहाँ संस्कृति लेकर बस्तर नक्सल क्षेत्र के युवक युवतियों को बताएं। अब धीरे धीरे बस्तर बदल रहा है। यहाँ के लोग अब उस दुनिया को देखने जा रहे हैं जो दुनिया उन्होंने कभी नहीं देखी। इस नए अनुभव से वे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आदान प्रदान कार्यक्रम है जिसमें कि सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कुल 105 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और ये लुधियाना का ट्रिप है। इस ट्रिप का मेन मकसद है कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो युवा हैं वो देश के दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ अपने संस्कृति के बारे में बताएं और वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो विकास है वो देखें, वो समझें और वो फिर अपने क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को बताएं। ये संस्कृति का आदान प्रदान के ये MHA के डायरेक्शन के पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अभी ये 13वां साल में ये 13वां का दूसरा चरण चल रहा है। तो इसी को रखते हुए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी सारे प्रतिभागी जो है लुधियाना के लिए मार्च करेंगे और ये 29 तारीख तक है, 29 मार्च तक का है और वहाँ से वापस। अभी तक कितने छात्र छात्राओं को भेज चुके हैं, कितने चरण में कहाँ गए हैं बच्चे लोग और ये कौन सा चरण अभी? ये जैसे कि 21-22 का ये दूसरा चरण है और इस साल में ये इसके पहले जो है जयपुर गए थे और इस बार लुधियाना जा रहे हैं। तो देश के अलग अलग कोनों में भेजा जाता है और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 13वां साल में ये प्रोग्राम कार्यक्रम जो है प्रवेश कर चुका है। तो अभी तक जो है कि हर एक साल 2 चरण में होता है, लगभग 3 या 4 भी हो जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे चरण आ चुका है जिसमें कि हमने देश के विभिन्न कोनों में हमारे जो प्रतिभागी हैं वो घूम चुके हैं। आज कुल 105 हैं। कहाँ के? ये बस्तर क्षेत्र के संभाग से, बस्तर और सुकमा से, मतलब दक्षिण बस्तर से के बच्चे हैं। तो हाँ, नमस्कार, मैं अंजलि, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर से। आज हम यहाँ पे 13वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का यहाँ विमोचन कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा चरण है। इसमें कुल 100 प्रतिभागी और 6 स्कॉट्स जो हैं वो लुधियाना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरे इनके 1 हफ्ते का टूर होगा जिसमें इनको कल्चरल एक्सपोजर मिलेगा। ये अपने ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा और दूसरों की भी इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से लेके हर एक चीज़ एक दूसरे स्टेट में एक नई जगह पर जाकर सीखने का इन्हें मौका मिलेगा। इस पूरे 1 हफ्ते में हम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हैं जो कि मेन स्ट्रीम से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं किन्हीं कारणों से। ये कुल प्रोग्राम जो होता है ये टोटल 15 स्टेट्स जो सिलेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे किए जाते हैं और टोटल LWE अफेक्टेड जो स्टेट्स होते हैं वहाँ से सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लेते हैं और शेयर भी करते हैं। इससे पहले जयपुर गए थे। इस साल की अगर हम बात करें 2021-22 की, तो जयपुर में कुल 80 बच्चे गए थे जो कि बस्तर और सुकमा से थे और कुल जहां पार्टिसिपेशन होता है वहां 200 बच्चे अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार लुधियाना जहां जा रहे हैं वहां टोटल 100 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। आ गए और मैं बस्तर क्षेत्र के नक्सली प्रभावित क्षेत्र से हूँ। नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर और CRPF कैंप के द्वारा हमें अलग अलग जगहों पर घुमाया ले जाए। 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम अभी लुधियाना जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। जब बस्तर क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि वहाँ से हम किसी भी चीज़ को उतनी अच्छे से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह रहन सहन, खान पान, जो चीज़ हमको सीखना है वो हम दूसरे जगह से सीख सकते हैं। जुगलू कर्मा है, मैं बास्तनार ब्लॉक का हूँ और मैं नेहरू युवा केंद्र के ओर से मैं अभी कहीं कार्यक्रम के ओर से जा रहा हूँ और यहाँ का जो कल्चर प्रोग्राम होता है होते रहता है। यहाँ का कल्चर प्रोग्राम को
जहाँ बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो वहीं जाके दिखाने का मौका मिल रहा है। और वहाँ जो हो रहा है, जो स्थिति वहाँ है, वो हम लोग यहाँ गांव में आके बहुत अंदरूनी एरिया में ऐसा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है ना कुछ, ऐसे ही सब वहाँ जाके क्या व्यवस्था है वहाँ देख के आएंगे। और हम लोग यहाँ जो युवा है, गांव के युवा है, उन लोगों को मोटिवेशन हम लोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ और नेहरू युवा केंद्र की ओर से बहुत ऐसी कार्यक्रम होते जा रही है ना, वहाँ हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते रहेंगे और हमेशा गांव में सुधार लाते रहेंगे। बस्तर में रंग पंचमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत कलचा में सोमवार की रात होलिका दहन किया गया और मंगलवार की सुबह से ही लोगों ने रंग गुलाल लगाते हुए रंग पंचमी का त्यौहार मनाया। इसी क्रम में शहर के विभिन्न स्थानों में बच्चों और युवाओं ने होली के गानों की धुन पर थिरकते हुए एक दूसरे को रंग डाला। वहीं स्थानीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के द्वारा प्रताप देव वार्ड में स्थित शिव मंदिर परिसर में होली मिलन का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में समाज के लोग सम्मिलित हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में फाग गायन भी साथ चलता रहा। महिलाओं ने ढोलक की धुन पर होली गीत गाए। हम आपको बता दें कि सरस्वती पूजा के दिन से अलग अलग जगह पर फाग गायन आरंभ किया जाता है और रंग पंचमी में होली मिलन के साथ ही फाग गायन का समापन भी होता है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में रंग पंचमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मार्केल के ग्रामीण पेयजल की समस्या लेकर 21 मार्च सोमवार को कलेक्टोरेट पहुंचे और समस्या दूर करने की मांग की। विश्व जल दिवस पर वन मंडल द्वारा भरजोड़ी नाले में किया गया भ्रमण, हुई परिचर्चा और नक्सल क्षेत्र के युवा अब देखेंगे दुनिया। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।